गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रऊफ। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जो मूफा की जो अपोस्टाइल है, अपोस्टाइल वर्सेस जो सिंपल अटेस्टेशन है, उसमें क्या डिफरेंट है और हमें कौन सी अटेस्टेशन करवानी चाहिए। मूफा की सिंपल अटेस्टेशन करवानी चाहिए या हमें मूफा की अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रऊफ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सुभान रऊफ। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ डेली बेसिस पे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आपको ब्रॉड रिलेटेड जितने भी वीडियोस कंसेप्ट्स होंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मेरे ये चैनल पे आपको सारी के सारी वीडियोस और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। बाकी ये है कि वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हम जो टॉपिक्स क्लियर करेंगे। मूफा का जो अपोस्टल, सिंपल अटेस्टेशन और अपोस्टल के बारे में फ़र्क बताऊँगा। और आपको पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मूफा की अटेस्टेशन क्यों ज़रूरी होती है। अगर मूफा आपने जाना है अब्रोड पढ़ने, अब्रोड जॉब करने, तो आपको मूफा की अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। सिंपल पहले होती थी, सिंपल अटेस्टेशन करवा के हमें अलग अलग एम्बेसी से अटेस्टेशन करवानी पड़ती थी, क्योंकि उन जो सपोज़ यूएई एम्बेसी है दुबई में, अब वो कहती थी, हमसे डिमांड करती थी कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स मूफा से अटेस्टेड चाहिए, तो फिर हम आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो मूफा से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने पड़ते थे। सिंपल अटेस्टेशन से कहते हैं वो बता रहा हूँ, वो 25 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट, मतलब पोस्ट उधर जाते थे तो 40 रुपीज़ रहते थे। स्टैंप हमें वो महंगी भी देते थे आप मूफा के अंदर, तो वो हमें एक स्टैंप लगवानी पड़ती थी बैक पे डॉक्यूमेंट के। वो लगवाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, साथ साथ ना वीडियो में क्लियर करता रहता हूँ। एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स खोल के दिखा देता हूँ। सो सिंपल जब हम मूफा जाते थे तो हमें एक स्टैंप लगवानी पड़ती थी, ये होती थी 25 रुपीज़ PKR वाली। ये स्टैंप लगवाने के बाद हमें 40 रुपीज़ की देते थे। सिंपल जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते थे उनके बैक साइड पे लगती थी, जो अन एजुकेशन डॉक्यूमेंट लाइक PCC, बर्थ सर्टिफिकेट जो अलग अलग होते थे, बैंक स्टेटमेंट, उनके ये फ्रंट पे लगती थी। उसके बाद ये लगाने के बाद हम सबमिट करते थे डॉक्यूमेंट्स, ये मूफा की ये थी और ये भी थी और ये भी थी। तो ये मूफा की ये डिग्री इस तरह वेरीफाई होती थी, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। तो अब इस तरह की डिग्री आपने जो भी करानी है, लाइक बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, और मैट्रिक की डिग्री, मैट्रिक की डिग्री और इंटर की डिग्री। तो मैट्रिक और इंटर वालों के लिए पहले बोर्ड से वेरीफाई होगा, फिर बोर्ड से IBCC, फिर IBCC के बाद अब उन्होंने मूफा अपोस्टल करवाना है, मूफा सिंपल अटेस्टेशन। वो आप उनके ऊपर था कि उन्होंने मूफा अपोस्टल कराना है या अटेस्टेशन, सिंपल अटेस्टेशन। तो दोनों की सेम रिक्वायरमेंट है, मूफा अपोस्टल की भी, सिंपल अटेस्टेशन की भी। आपकी मैट्रिक और इंटर की डिग्री IBCC और बोर्ड से वेरीफाई होनी चाहिए, पहले बोर्ड से, फिर IBCC से वेरीफाई, फिर आगे मूफा का स्टेप आता है। अच्छा, सेकंड चीज़ आ जाती है बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर्स की डिग्री, मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट। तो जिसने BA किया है, BBA किया है, 4 साल का BS किया है, MS किया है, जो भी किया है, अब उन लोगों को पहले अपनी HEC से टेस्ट करवानी पड़ती थी, जो मैंने दिखाई थी HEC की स्टैम्प। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी इधर से करवानी होती थी, मूफा से। अब मूफा सिंपल अटेस्टेशन वर्सेस मूफा अपोस्टल अटेस्टेशन, डिफरेंस क्या है। मूफा की जो सिंपल अटेस्टेशन है, वो पहले अपोस्टल के बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। मूफा के अपोस्टल कंट्रीज लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम करेंगे मूफा सिंपल अटेस्टेशन। तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ मूफा अपोस्टल अटेस्टेशन के लिए। मैं इनकी वेबसाइट खोल रहा हूँ फ़ोन में, फिर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। गिव मी अ सेकेंड। मूफा अपोस्टाइल कंट्रीज चेकलिस्ट करंट बुक एन अपॉइंटमेंट लिस्ट ऑफ के कंट्रीज लिस्ट, ये रहा। ठीक है, अब ये मैंने ओपन कर लिया है, मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड। स्क्रीन रिकॉर्डिंग किधर से ऑन होगी, हाँ ये ऑन होगी। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, 3 2 1 स्टार्ट। अच्छा, बिलो इस पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज़ एक्सेप्टिंग अपोस्टाइल्स। ठीक है, अपोस्टाइल ये कंट्रीज़ हैं, ये एक्सेप्टेड करती हैं। पहले आप मेरी बात कान खोल के सुनिएगा। सो सबसे पहली कंट्री अल्बानिया, अंडोरा, अंतिगुआ, बरबूदा एंड बरूदा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान। ये A से कंट्री सपोर्टेड लिस्ट है, मतलब कि आप मूफा का अपोस्टल कराएंगे, जो आप मूफा का अपोस्टल करवाएंगे उनको इन जो कंट्रीज़ की लिस्ट लिखी है, इधर से आपको सेपरेट लीगलाइजेशन, अटेस्टेशन, वेरिफिकेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो मूफा का अपोस्टल है वो इन सारी कंट्रीज़ के अंदर जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ यहाँ पर सपोर्टेड होगी। इस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो जिन्होंने अपोस्टल करवाना है उन्होंने इस लिस्ट को पढ़ना है। अगर आप डिज़ायर्ड कंट्री अब्रोड जाके इन कंट्रीज़ में अगर आपकी कंट्री का लिस्ट है जिधर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो मूफा की अपोस्टल वाली अटेस्टेशन करवा लो। जिनकी ये कंट्रीज़ के अंदर लिस्ट, ये जो कंट्रीज़ लिस्ट है इसके अंदर मूफा की अपोस्टल के अंदर अगर आपकी कंट्री मेंशन नहीं है, तो आपको करवानी होगी मूफा की सिंपल अटेस्टेशन। ये आपको मैंने आसान लफ्ज़ों में क्लियर कर दिया। अब ये मैं आपकी स्क्रीन पे आगे कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, पढ़ता हूँ। देखें, अब B से आगे बहामस, बहरीन, बरबूदास, बेलारस, बेल्जियम, बलीज, बुल्विया,
बोस्निया, बोत्सवाना, ब्राज़ील, ब्रोमेल, बुल्गाना, बुरुंडी। अच्छा, के सी से ये सारी कंट्रीज़ आगे चिली, कोलंबिया, काबू, कूल आइलैंड्स, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, साइप्रस, डोमिनिकन रिपब्लिक, एजुकेटर। अच्छा, उसके बाद फिजी, फ्रांस, जॉर्जिया, जिन्ना गिना, पता नहीं क्या क्या ये सारी की सारी कंट्रीज़ की लिस्ट है। या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मैं एक दफ़ा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, सारी पढ़ना लंबा, लग्जमबर्ग भी इंक्लूडेड है। ये सारी की सारी कंट्रीज़ मेंशन है। अगर आप इन डिज़ायर्ड कंट्रीज़ में जाके पढ़ना, लग्जमबर्ग भी इंक्लूडेड है। ये सारी की सारी कंट्रीज़ मेंशन है। अगर आप इन डिज़ायर्ड कंट्रीज़ में जाके पढ़ना चाहते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको मुफा का पोस्टल करवा लेना चाहिए इन कंट्रीज़ के लिए। अच्छा, आप ये जो करवाना चाहते हैं, जिनकी कंट्रीज़ की लिस्ट इस इन कंट्रीज़ के अंदर मेंशन्ड है, तो वो लोग मुफा की अटेस्टेशन यहाँ से करवा सकते हैं, अपोस्टल वाली। अब जिनकी इधर कंट्रीज़ के अंदर जिन्होंने बाहर जाके पढ़ना है, स्टडी करनी है और प्लान कर रहे हैं, अगर उनकी जो कंट्री डिज़ायर्ड कंट्रीज़ इस कंट्रीज़ लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो आप सिंपल मुफा की अटेस्टेशन करवाएं और फिर उस कोर्स उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसेस देखें, आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। लाइक अगर आप मुफा की सिंपल अटेस्टेशन करवा लिए, मेरे केस में मैं ऑस्ट्रिया जा रहा हूँ, तो मुझे ऑस्ट्रियन एम्बेसी से वेरिफिकेशन, लीगलाइजेशन प्रोसेस करवाना पड़ रहा है। अगर यूएई जाना चाह रहे हैं, तो मुफा की सिंपल अटेस्टेशन होगी, यूएई का नाम नहीं है इधर, तो उनकी आपको पहले इस्लामाबाद एम्बेसी जो यूएई की है, वहाँ से आपको टेस्ट करवाना होगा $40 का। उसके बाद यूएई एम्बेसी से जाके करवाना होगा दुबई जाके। इस तरह जो कंट्रीज़ की लिस्ट में नहीं है, उन लोगों को मुफा की सिंपल अटेस्टेशन करवानी है। जिनकी कंट्रीज़ की लिस्ट में कंट्रीज़ मेंशन्ड है, वो मुफा की अपोस्टल वाली अटेस्टेशन करवाएंगे। बाकी मैंने इसके लिए मुफा की जो ये अटेस्टेशन हैं, उन्होंने कोरियर सर्विसेज के थ्रू कर दी है। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वो जाके वॉच कर ले। और मैंने इसके लिए डिटेल वीडियोस बनाई है, टीसीएस से कैसे आप डॉक्यूमेंट्स करवा सकते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, और कौन कौन सी कोरियर सर्विसेज अभी सेलेक्टिव कोरियर सर्विस अपोस्टल के लिए लिंक्ड है पाकिस्तान में, वो मैंने बताया। और अब जो नॉर्मल मुफा की अटेस्टेशन है, वो मतलब कि वर्ल्ड वाइड नहीं, सॉरी, सारी की सारी कोरियर सर्विसेज में हर ब्रांच में आप करवा सकते हैं जाकर। लेकिन जो पोस्टल है वो सेलेक्टिव ब्रांच में, उसके लिए मैंने सबके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके वो वॉच कर लेना। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। आई होप यू लाइक माई वीडियो। बाय बाय।